ये आज देवों के देव महादेव का जो है त्यौहार है और मैं वासु संस्था को और ख़ासकर धनंजय तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण हम सभी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है वासु के द्वारा जो आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया उसमें हम सभी शामिल हुए। देखिए, आज का जो समय चल रहा है और जिस तरीके से समय में परिवर्तन हो रहा है, हमारे जितने भी नई युवा पीढ़ी है वो इससे पीछे की तरफ जा रही है। तो इसको जोड़ने के लिए जो हमारे आचार्य धनंजय जी कार्य कर रहे हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के लिए हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और सभी लोगों से मैं कहूंगा, खासकर हमारी माताएं बहनें यहाँ पर जो भी हैं, बंधु बांधव जो हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने घर पे अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी पूजा के तरफ, अपनी संस्कृति के तरफ, अपनी सनातन के तरफ अग्रसर करने के लिए आप उनका साथ दें, उन्हें बताएं और उन्हें बताएं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है। क्योंकि अगर संस्कृति और संस्कार इस देश में नहीं रहा तो ये देश ख़त्म हो जाएगा। आपने पहले भी देखा है, इसके उदाहरण कई सारे देश हैं। अभी हमारा जो देश था, आप देखेंगे पाकिस्तान, हमारा बांग्लादेश, हमारा भूटान, हमारा नेपाल, हमारा अफ़गानिस्तान, सब एक था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति कमज़ोर हुई, जिसके कारण हम टूटते चले गए। तो इसका विशेषकर ध्यान रख के मैं सभी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि सिर्फ हम पूजा तक ही उसको सीमित ना रखें, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं। इसलिए हमारे जो भी घर में जो भी हमारे बच्चे हैं, हम उनको ज़रूर अपनी संस्कृति से जोड़ें, अपने संस्कारों से जोड़ें, अपने पीढ़ियों के बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं। और कम से कम मैं आग्रह करूंगा कि उनके बच्चे अपने 5 पीढ़ियों का नाम तो ज़रूर जानें कि हमारी 5 पीढ़ी क्या है। और मैं आचार्य धनंजय तिवारी जी को धन्यवाद कहूँगा और महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का जो महापर्व, जो देवों का देव महादेव का यह पर्व है, आपने देखा कि यहाँ कितनी धूमधाम से इस वाटिका में जो मनाए। और ख़ास करके धनंजय तिवारी जी, हमारे अमित पांडे जी एवं सभी जो हमारे इस समिति के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जितने श्रद्धालु ने जिस आयोजक किए, मैं एक तो हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत साधुवाद भी देता हूँ कि आज बहुत बड़ी ज़रूरत जो है, जो हमें महसूस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम लोगों को पहला कर्तव्य भी बनता है कि अपने बच्चों को इस पर्व के बारे में, जो हमारे महाशिवरात्रि के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, अपने बच्चों को भी हम इस बात को ज्ञान दें। तो जब हम इसका आयोजन करते हैं तो केवल हमको ही यह प्राप्त नहीं होता है, सब कुछ हमारे बच्चों को भी संस्कार मिलता है, हमारे पड़ोसियों को भी पता चलता है, और आने वाला जो हमारे भविष्य है, ये जितने हमारे समाज है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम जो आपको पहले बताए कि आपको बहुत बधाई हो। बधाई मैं समाज को इसलिए देता हूं कि आपने समाज के उच्च वर्ग हैं, जो समाज के हमारे प्रमुख लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग अगर इस तरह के आयोजन करते हैं तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। महाशिवरात्रि का जो आज रुद्राभिषेक किया गया, एक तो हमारे बहुत पुण्य का काम है, साथ साथ समाज के सभी लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं। जैसे हम लोग गांव में देते थे, वैसे हम यहाँ भी दे रहे हैं, और सभी धूमधाम से मनाए। मैं इसके लिए बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाशिवरात्रि जो है, ये फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी और सहित चतुर्दशी जो उपयुक्त होता है, उसमें हम मनाते हैं। और फाल्गुनी महाशिवरात्रि हम पिछले 6 वर्षों से मना रहे हैं। और ये प्रकटीकरण दिवस है, भगवान शिवलिंग में पहली बार प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के संवाद के मध्य में, इसलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के परिवार में सभी एक दूसरे के अभिन्न अंग बन के रह रहे हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे सर्प के साथ अन्य बहुत से जीव हैं जो नहीं रहना चाहिए, वो भी रह रहे हैं, और उनके बीच में बोलते हैं कि भूत प्रेत इत्यादि सबको अपने शरण में लेते हैं। तो सबको जैसे लेके चलते हैं, हमें भी सबको लेके चलना चाहिए। और जाति धर्म कोई भी, सब प्रत्येक जीव एक है, उसमें कोई भेद ना मानना चाहिए, हम सबको एक मानना चाहिए। प्रत्येक सनातनी परिवार को एक मानना चाहिए। और हमारा वासु संस्था का यह एक स्लोगन भी है कि हमारा सनातन धर्म में केवल हिंदू नहीं, हिंदू के साथ साथ सभी सिख, सभी जैन, सभी बौद्ध
वो सब हमारे भाई हैं। जो अपने सनातन पद्धति के अनुसार जीवन जीते हैं वो सभी सनातनी हैं। इसलिए हम सब में कोई भेद नहीं है। हम सबको अपना गुरु किसी को भी मान सकते हैं, किसी की भी अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन सनातन यही बोलता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। इन्हीं मंत्रों के लेकर वसुधैव कुटुम्बकम को लेकर हम सभी सनातनी एक साथ कार्य करते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। भगवान भोले जिस प्रकार से सबको लेकर चलते हैं। शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी लोगों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद मिश्रा जी हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही कारगरी हमारे जो साथ में ये मिलकर काम कराते हैं, सनातन धर्म में भी परिपेक्ष रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस सनातन धर्म में वसु संगठन में आज संस्था में आज यहाँ पर आए और अपनी 2 शुभ वाणी यहाँ पर प्रस्तुत करी। सर, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं बहुत पहले आभार करना चाहूँगा आचार्य श्री धनंजय तिवारी जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर निमंत्रित किया कि आप यहाँ पे आए और अपना योगदान यहाँ पर दें। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं सभी को भोलेनाथ के आशीर्वाद के द्वारा एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं और सनातन धर्म में जैसे जैसे अपने बच्चों को हम बढ़ाते रहेंगे, समझाते जाएंगे, वैसे ही सनातन धर्म का प्रचार होता जाएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे इस चीज़ से बहुत दूर हो चुके हैं। वो दिस दैट ज़रूर करते हैं मगर उसको कारगर रूप में परिप्रेक्ष्य में लाते नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूँगा जो भी युवा पीढ़ी है आज के समय में वो हमारे साथ मिलकर श्री शिव महाराज का महापर्व मनाएं और महाशिवरात्रि पे अपना स्वरूप संगठन में आएं और काम करें। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं वसु संस्था का उपाध्यक्ष शिवजी गुप्ता अपनी तरफ से सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं तथा जिन भी भाइयों को, जिन सज्जन प्रेमियों को अगर रामायण, अखंड अष्टजाम और किसी प्रकार का भजन कीर्तन अगर करवाना हो तो कृपया संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9213120514 9213120514। ये रामायण मंडली, भजन मंडली, कीर्तन मंडली हर शुभ अवसर पे आप इनका प्रोग्राम करवा सकते हैं और बहुत कम खर्चे में हम लोग श्रद्धापूर्वक इस प्रोग्राम को करते हैं। इस मंडली के अध्यक्ष हैं रघुवीर शाह जी और बाकी सारा संचालन मैं भी करता हूं। इसलिए मेरा नाम शिवजी गुप्ता है और मैं अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं 9213120514 9213120514। और जो वासु संस्था है जो अपने समाज कल्याण के लिए किया जाता है और पूजे पाठ अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, पूजा पाठ भी हिंदू अपने सभ्यता से कैसे आगे बढ़े, हर धर्म में अपना अपना कल्याण करने का उपाय। इस तरह अपने हिंदू धर्म में जैसे आज देख रहे हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे इस वासु संस्था की तरफ से यहाँ पे महारुद्राभिषेक का प्रयोजन किया गया है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे अपने हिंदू भाई बहनों या माताएं बहनें सभी आदमी यहाँ पे आकर अपने लाभ उठाए हैं। इसी तरीके से ये वासु संस्था अपने हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रही है, जैसे स्कूल में जाके बच्चों को प्रयोजन कराना और इस पूजा पाठ के माध्यम से या बहुत सारे कार्य जो करते हैं जिससे बच्चों को सपोर्ट हो, सबको ये करने का कार्य करती है। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महान है। जो हम लोगों को मौका मिला है जलाभिषेक का, रुद्राभिषेक का, वो सिर्फ धनंजय तिवारी जी ही कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम लोग कृतार्थ हो रहे हैं। धन्यवाद, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद भी कि हर साल इसी तरह से करते रहें और हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते रहें। धन्यवाद आपको तिवारी जी।